एक और पेज बनाया। हमने कर लिया डेमो 58.html। बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। देखो, एक डिवीजन मैं बना लेता हूँ। डिव आईडी इक्वल कर लिया आउटर। डिव आईडी इक्वल आउटर कर लिया। थोड़ा स्टाइल दे लेते हैं, और स्टाइल में मैंने बना लिया बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना है, मान लो। देखो ध्यान से, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना है। ब्लैक कर लिया, हमने लिख दिया ब्लैक। आउटर का थोड़ा स्टाइल देना है, तो हैश आउटर देंगे ना। और इसका कुछ हाइट मान लो हमने दे दिया 300 पिक्सल कुछ, और विड्थ डिफाइन कर लिया 300 पिक्सल। थोड़ा बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर मान लो 20 पिक्सल का देना है, सॉलिड टाइप का, और ग्रे कलर का बॉर्डर देना। ग्रे कलर का बॉर्डर देना। कर लेते हैं ग्रे कलर। 50% बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर हाइफन रेडियस 50% दे देते। ये डिवीजन हमारा, ये हमें सेंटर में लाना है। थोड़ा डिवीजन को सेंटर में लाना है। क्या कर सकते हैं, मार्जिन हमने कर लिया 100 पिक्सल ऑटो। ये पढ़ा है ना। हाँ, हमने हाइट थोड़ा कम कर लेता हूँ, हाइट दे दिया 200 पिक्सल, और विथ 200 पिक्सल। बॉर्डर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ 30 पिक्सल। ये डिवीजन कुछ यहाँ पे आ रहा है, या थोड़ा बॉर्डर और कम ही कर लेते हैं। बॉर्डर हमने कर लिया 25 पिक्सल। चारों तरफ आपने बॉर्डर का कलर अलग अलग दिया है ना। सॉरी, सेम दिया है, अलग अलग करना है। एक टॉप का या बॉटम का हमें कलर अलग देना है, तो बॉर्डर हाइफन टॉप दे दिया। और बॉर्डर टॉप दे दिया मान लो, बॉर्डर टॉप दे दिया मान लो 25 पिक्सल, सॉलिड टाइप का ही, और एक्वा कलर देना है मान लो। एक्वा कलर दे दिया। रन कराता हूँ तो एक बॉर्डर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मुझे सर्किल टाइप में डिवीजन बनाना है। करना क्या है? यहाँ एक सर्किल टाइप में डिवीजन बनाना है, लोडर टाइप का। लोडर देखा होगा ना, वेबसाइट में लोडर ऐसे घूमता रहता है, कंटेंट। तो एक और डिवीजन बनाओगे सर्किल में, बना के यहाँ पे पोजीशन सेट नहीं कर सकते हो जाएगा कि नहीं बताओ? हमें डिवीजन बनाना है, और उसका पोजीशन कुछ यहाँ पे लाके सेट करना है। हो सकता है पोजीशन सेट करना? अभी देखा, बताओ। एक डिवीजन बनाओ, बॉर्डर रेडियस दे दो, और उसका पोजीशन यहाँ पे लाके सेट कर दो। चलो, यहाँ पे आता हूँ मैं, और डिफाइन कर लेता हूँ। डिवीजन बनाना है, थोड़ा इसका वेट मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे वेट मैंने 25 ही दिया है अभी। मैंने मान लो इसका वेट कर लिया 30 पिक्सल, या कम किया है, थोड़ा ज्यादा करना है, या 25 ही कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब एक डिवीजन तो बनाना पड़ेगा ना। डिवीजन बनाना पड़ेगा, तो इसी के अंदर चलो, हमने डिवीजन बना लिया, और डिवीजन हमने कर लिया सर्किल। आईडी दे दिया, मान लो हमने कर दिया डॉट। डॉट बनाना है, ऐसे सर्किल टाइप में कुछ बनाना है। तो आईडी है तो डॉट, तो सीएसएस देना पड़ेगा। बोलिए भाई, हाइट कुछ देना है, तो हाइट मान लो हमने 50 पिक्सल, पहले करके देखते हैं कितना आ रहा है, और वेट दे दिया 50 पिक्सल। बैकग्राउंड एक्वा करना है, तो बैकग्राउंड एक्वा कलर दे दिया। बॉर्डर रेडियस क्या दे दें? बॉर्डर रेडियस सर्किल बनाना है, तो 50% दे देते। ठीक है, देखते हैं। डिवीजन कुछ इस पोजीशन पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको और सेंटर में लाना है, मान लो इस वाले पोजीशन पे लाना है। हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पोजीशन, पोजीशन दे लेता हूँ एब्सोल्यूट, तो प्रॉब्लम क्या होगा? पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे तो क्या होगा? हाँ, ब्राउजर से सेट होगा। हमें इसी से पेरेंट से रिलेटेड बनाना है, तो इसको क्या कर लें, पोजीशन, हाँ, पोजीशन रिलेटिव कर लेंगे। इतना किया। इतना करने से अब देखो, पोजीशन सेट करना है आपको। यहाँ आ रहा है, हमें पोजीशन सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे अभी डिफाइन कर लिया, मान लो राइट से 0, पहले करके देखते हैं। हमने किया राइट से 0, कुछ यहाँ आया। राइट से 0, टॉप से थोड़ा ऊपर ले जाना है। टॉप से थोड़ा ऊपर ले जाना है, मैंने कर लिया टॉप। टॉप से -10 करके देख लेते हैं, थोड़ा नीचे आएगा क्या? थोड़ा नीचे आएगा ना। देखो, बॉटम ऊपर ज्यादा है लग रहा है, या तो थोड़ा बॉर्डर बहुत ज्यादा दिख रहा है, कम कर लेते हैं बॉर्डर। क्यों? बॉर्डर 15 पिक्सल करके देख लेते हैं, तो शायद सही दिखे। बॉर्डर 15 या 20 पिक्सल दे दे। 20 पिक्सल। और इधर भी बॉर्डर दिया था ना, बॉर्डर एक दिया था 20 पिक्सल ये, और 20 पिक्सल ये। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो, करना क्या है, इस पे शैडो भी अप्लाई करना है थोड़ा। शैडो जानते हो ना, डॉट पे शैडो हमें डिफाइन करना है। एक्वा कलर का ही शैडो डिफाइन करना है। या एक्वा कलर, इस पे ब्लैक पे एक्वा कलर सही नहीं दिख रहा है, तो इसको रेड कर सकते हो। ब्लैक पे रेड सही दिखेगा, या ब्लैक पे येलो कलर ज्यादा सही दिखेगा, या येलो ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, येलो ग्रीन कलर। और येलो ग्रीन कलर इसका भी कर लेते हैं। बॉक्स शैडो देना है। प्रॉपर्टी आपको पता है, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल हॉरिजेंटल, 0 पिक्सल वर्टिकल। ब्लर अमाउंट हमने मान लो कर दिया 1 पिक्सल।
और आरजीबी कलर का शैडो देना है। हमें येलो ग्रीन का ही देना है। बोलो, मान लो इसका हमें आरजीबी वैल्यू ये है, यही तो है आरजीबी वैल्यू, तो मैंने यही कॉपी कर लिया। ये दिक्कत, ये समझ आ रहा है क्या है? आरजीबी कर लिया, ये कलर है, और इसका मुझे क्या करना है, 0.8 देना है। हमने क्या करना है, 0.8 कलर का ये देना है, और स्प्रेड अमाउंट भी तो देना पड़ेगा। कितना स्प्रेड करना है बोलो? तो हाइट इसका कितना है, 50 पिक्सल है। 10 पिक्सल का स्प्रेड अमाउंट देते हैं क्या? बोलो। हमने 10 पिक्सल का स्प्रेड अमाउंट दिया। ये वाली वैल्यू क्या है, समझ रहे हो ना? पढ़ चुके हो? बोलो, 10 पिक्सल ज्यादा दिख रहा है, क्यों? 10 पिक्सल ज्यादा है, कम कर लेते हैं, 5 पिक्सल दे लेते हैं। 5 पिक्सल का स्प्रेड, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है। हमें एक और शैडो देना है, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। और 5 पिक्सल उसको भी दिखाना है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 10 करना पड़ेगा, ये क्लियर है ना? बोलो भाई। ये 0.6 कर दिया, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंटर कर लिया यहाँ पे। हमें एक और कलर का शैडो लगाना है। जिसको भी शैडो में कंफ्यूजन है, शैडो बहुत डिटेल में बताया है, वहां पे वो वाली वीडियो देख लो। 0 0 0, ये भी हमें 10 पिक्सल दिखाना है, तो 15 पिक्सल करना पड़ेगा, और यहाँ कर लेंगे 0.4। तो देखो, किस तरीके का आ रहा है। ठीक है। थोड़ा हाइट ज्यादा है तो कम कर लेना। ये डॉट का हाइट बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, रेशियो में नहीं दिख रहा है। तो इसको हम 30 कर लें क्या? 30 एंड 30 कर। फिर पोजीशन चेंज करना पड़ेगा ना, तो पोजीशन हम कम कर लेते हैं। भाई, टॉप से ज्यादा वैल्यू दिया है, पहले टॉप से 0 करके देखते हैं। टॉप से पॉजिटिव वैल्यू दे थोड़ा, टॉप से 20 करके देखते हैं। अभी सही है क्या? सही है। ये आपने देख, हमें एक और कलर का शैडो मान लो देना है। किसी को कॉपी कर लिया, इसको ब्लर ज्यादा करना है। ब्लर अमाउंट कौन सा है? तीसरा वाला है ना? तो तीसरा वाला ब्लर अमाउंट है, इसको ब्लर ज्यादा कर लिया। और स्प्रेड भी चलो उतना ही करके देखते हैं कैसा आ रहा है। स्प्रेड थोड़ा इसको हम 20 कर लेते हैं, तो इस तरीके का आ रहा है। ठीक है। अब देखो करना क्या है, सुनिए। ये तो आपने ऐसे पोजीशन डिफाइन किया, जितने आपको डॉट ऐसे पोजीशन डिफाइन करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना? करना कुछ ऐसा है कि इसको हमें कंटिन्यू रोटेट करते रहना है। ये भी तो करना है कि ये हमारा कंटिन्यू रोटेट होता रहे। अगर हम चाहते हैं कि माउस ले जाने पे इसको रोटेट करना है, तो कर सकते हो ना? बोलो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे माउस ले जाएं, हमने आउटर बनाया है, आउटर पे माउस ले जाने पे रोटेट करना है, तो मैंने लिख दिया आउटर कॉलन एच ओवर, ये तो पढ़ चुके हो। और माउस ले जाने पे रोटेट करना है, 360 डिग्री पे रोटेट करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। ट्रांसफॉर्म में वैल्यू यूज करोगे रोटेट, कितना रोटेट करना है हमें, अभी मान लो 45 डिग्री पे रोटेट करना है। तो ठीक है, ये रोटेट तो हुआ, लेकिन ये बहुत फास्टली रोटेट हो रहा है। माउस ले गए, रोटेट हो रहा है, हो रहा है ना? फास्टली रोटेट हो रहा है, हमें स्लोली रोटेट करना है, तो ट्रांजिशन यूज करना पड़ेगा। ट्रांजिशन यूज कर लिया हमने। 1 सेकेंड में सबको रोटेट करना है, तो ऑल 1 सेकेंड दे दिया। ये 1 सेकेंड में रोटेट हो रहा है, माउस ले जा रहे हैं, तो ये 1 सेकेंड में रोटेट हो रहा है। अच्छा, ऑल ये, हाँ, 1 सेकेंड में रोटेट हो रहा है, देखो तो ये स्लोली रोटेट हो रहा है आपका। हमें 360 डिग्री पे रोटेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिग्री 360 दे दोगे। यही मुझे ट्रांजिशन माउस हटाने पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आउटर पे यहाँ पे भी ट्रांजिशन दे दोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, कि माउस ले जाने पे एक बार रोटेट हो रहा है, माउस हटाया तो ऐसा, माउस ले जाने पे रोटेट हो रहा है, माउस हटाने पे क्यों? लेकिन हम चाहते हैं कंटिन्यू ये रोटेट होता रहे।
तो उसके लिए एनिमेशन यूज करना पड़ेगा। अब एनिमेशन प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। इसको मुझे रोटेट करते रहना है। हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रोटेट होता रहे। जो लोडर आपने बनाया है ये कंटिन्यू ऐसे माउस ले जाने पे रोटेट हो रहा है। हम चाहते हैं ये कंटिन्यू रोटेट होता रहे, तो उसके लिए हमें रोटेट करने का एनिमेशन बनाना पड़ेगा। बोलो भाई। रोटेट करने के लिए एनिमेशन बताना बनाना है तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? @ की फ्रेम। @की फ्रेम। तो और एनिमेशन नेम मैंने कर दिया लोडर, नाम कुछ भी कर दिया, मैंने लोडर बना दिया। और यहाँ पे हमें फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना है भाई? तो 0 से स्टार्ट करना है। और हमें कितना मूव करना है? तो 360 मूव करना है। रोटेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। रोटेट करने के लिए कितना रोटेट करना है? तो 360 डिग्री रोटेट करना है। तो आपने लिखा 0 से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, और कितना रोटेट करना है? 360। तो देखो आपने लिखा और यहाँ लिख दिया 360 डिग्री। कॉल करना पड़ेगा ना लोडर को। कहाँ पे कॉल करोगे? कहाँ पे कॉल करोगे? तो पेरेंट पे कॉल करना है, आउटर वाले पे, तो आउटर वाले पे कॉल कर सकते हैं। एक देखिए कॉल करना पड़ेगा ना। तो कॉल करने के लिए आप क्या करोगे? कॉल करने के लिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? एनिमेशन हाइफन नेम। क्या एनिमेशन का नेम है? लोडर। ठीक है। हमें कितने सेकेंड में अप्लाई करना है वो टाइमिंग दे सकते हो। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन की वैल्यू मैंने 2s दे दिया। हमें इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है। तो एनिमेशन हाइफन इटरेशन हाइफन काउंट। इटरेशन हाइफन काउंट। इटरेशन काउंट की वैल्यू मैंने कर दिया इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है तो इनफाइनाइट। ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन देखो ये एक बार जाके मतलब स्पीड बाद में स्लो हो रहा है। इसके लिए आगे आपको बताएंगे कि एक टाइमिंग फंक्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको अलग से बताएंगे तो आपको समझ आएगा। टाइमिंग फंक्शन की वैल्यू लीनियर देना पड़ेगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक सेम स्पीड रहे, तो आप लीनियर यूज करते हो। ठीक है। तो देखो ऐसे आप ये लोडर घूमता रहेगा। तो ये नोट कर लो।